चिड़िया का शौचालय घर। ये कहानी एक टोनी नामक चिड़िया की है जो जंगल में दरिया किनारे एक शौचालय में अपने दो छोटे पुत्र मिंटू चिड़ा और नम्मू चिड़े के साथ रहती थी। टोनी चिड़िया ने उसी शौचालय में अपना घर बना लिया था। एक दिन सवेरे माँ, मुझे इस शौचालय में बहुत बदबू आ रही है। हम कब तक यहाँ पे रहेंगे माँ? पुत्र, अब यही हमारा जीवन है। हमें यही रहकर अपने आगे के जीवन को बिताना होगा। काश तुम्हारे पिता हमारे बीच होते तो वे हमें इस अवस्था में कभी नहीं पड़ने देते। माँ, इस जंगल के सारे पक्षी हम पर हंस रहे हैं, हमारा मजाक बना रहे हैं। सब कहते हैं हम बहुत गंदे पक्षी हैं, हम ऐसी गंदगी में रहते हैं। मिंटू पुत्र, हमें जीवन में कभी अपनी गरीबी और अपने कपड़ों में शर्म महसूस नहीं करना चाहिए। आज हम जिस मुकाम पर हैं, हो सकता है हमारे आने वाला कल इससे बेहतर हो जाए। माँ, 4 दिन से हम इस शौचालय में रह रहे हैं। 4 दिन से हमने कुछ भी नहीं खाया। अब तो भूख के कारण बहुत बुरा हाल हो रहा है माँ। हाँ पुत्र, तुम दोनों यहीं रुको, मैं अभी अपने लिए भोजन की व्यवस्था करती हूँ। टोनी चिड़िया वहाँ से उड़ कर जंगल में आती है और काफी समय तक इधर से उधर चक्कर लगाती है, पर उसे कुछ खाने को नहीं मिलता। आखिरकार वो थक हार कर एक स्थान पर जाकर बैठ जाती है। हे भगवान, कब तक मुझे और मेरे बच्चों को इस गरीबी की अवस्था में रहना होगा। 4 दिन से मेरे बच्चे भूखे प्यासे शौचालय में रह रहे हैं। अब मैं अपने बच्चों की भूख कैसे मिटाऊं? कहां से अपने बच्चों के लिए भोजन लाऊं? तभी वहाँ पास में एक समर कौवे का घर था जो बड़ा ही धनी पक्षी था। वे अपने घर के बाहर आता है और अपने घर में रखा 2 दिन का बासी भोजन लाकर घर के बाहर फेंक देता है। ये देखकर टोनी चिड़िया तुरंत उस भोजन के पास जाती है जिसमें बहुत सारी चींटियां चल रही थी और जिसमें से बहुत ही बदबू आ रही थी। अरे, ये तो जरा सही भोजन है। अगर मैंने इसमें से थोड़ा खा लिया तो मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे, उनका पेट सही से नहीं भरेगा। क्या करूं? तभी टोनी चिड़िया को उस भोजन में चल रही चींटियां दिखाई देती हैं। चलो, मैं इन चींटियों को ही खाकर अपना पेट भर लेती हूँ। कम से कम मेरे बच्चों के लिए भोजन तो साफ सुथरा हो जाएगा। माँ अपने बच्चों के खातिर उस भोजन में लगे सारी चींटियों को खा लेती है और उस भोजन को साफ सुथरा करके अपने बच्चों के पास ले आती है। खाना देखकर दोनों बच्चे झटपट उस खाने को खा जाते हैं। 4 दिन के बाद आज भरपेट भोजन करने को मिला। अच्छा बच्चों, अब सो जाओ, अंधेरा होने वाला है। मैं शौचालय का दरवाजा बंद कर देती हूँ। टोनी चिड़िया शौचालय का दरवाजा बंद कर देती है और तीनों माँ बेटे वहीं शौचालय में सो जाते हैं। ज्यादा चींटियों को खाने की वजह से टोनी चिड़िया की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। तभी बाहर बड़े बड़े चींटियां जो शौचालय के अंदर आ जाते हैं और वो नम्मू चिड़ा और मिंटू चिड़े को काटते हैं, जिसकी वजह से दोनों चिड़े जोर जोर से रोने लगते हैं। माँ बचाओ हमें, देखो कुछ काट रहा है माँ। माँ, बहुत दर्द हो रहा है मुझे। माँ, देखो ना हमें कौन काट रहा है। वहाँ अंधेरा इतना था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। दोनों बच्चे दर्द के मारे तड़प रहे थे, चिल्ला रहे थे, अपनी माँ को आवाज लगा रहे थे, पर टोनी चिड़िया तो बेहोश थी। यूं ही पूरी रात भर वो चींटियां दोनों चिड़े को काटते रहे। देखते ही देखते सवेरा हो जाता है। रात भर चींटियों के काटने की वजह से नम्मू चिड़े और मिंटू चिड़े का शरीर गुब्बारे की तरह फूल गया था। टोनी चिड़िया अब तक बेहोश थी। इधर नम्मू चिड़ा जोर जोर से रो रहा था। उसका शरीर बहुत दर्द कर रहा था। दर्द बर्दाश्त न होने की वजह से नम्मू चिड़ा रोते रोते बाहर जंगल के पास आ जाता है और वहीं एक डाली पर बैठकर जोर जोर से रोने लगता है। तभी वहाँ पास से एक समू कबूतर उड़ता हुआ जा रहा था। वह जैसे ही नम्मू चिड़े की रोने की आवाज सुनता है, वो उसके पास आता है। अरे बाप रे, अरे बेटा, आपके शरीर का क्या हुआ? ये इतना कैसे फूल गया है? मुझे रात भर कीड़ों ने काटा है और उन्हीं कीड़ों के काटने की वजह से मेरा शरीर इतना फूल गया है। अरे अरे, ये तो बहुत बुरा हुआ है बेटा आपके साथ। पर आपके माता पिता कहाँ हैं? मेरी माँ उस शौचालय में बेहोश पड़ी है और मेरे भाई का भी मेरी तरह शरीर फूल गया है। मुझे अपनी माँ और अपने भाई के पास ले चलो। नम्मू चिड़ा समू कबूतर को अपनी माँ के पास उस शौचालय में लेकर आता है।
समू कबूतर जैसे ही उस शौचालय को देखता है वो अपने मुंह पर हाथ रख लेता है। अरे बेटा, शौचालय में कितनी बदबू आ रही है। इस जगह रहते हो आप लोग? हाँ, हम यहीं पर रहते हैं। चलिए, अंदर मेरा भाई और मेरी माँ है। समू कबूतर अंदर आता है। वो जैसे ही टोनी चिड़िया को बेहोश उस शौचालय में देखता है उसके होश उड़ जाते हैं। समू कबूतर टोनी चिड़िया को जगाता है। ये तो मेरी बचपन की दोस्त टूनी चिड़िया है। अरे टूनी, उठो। अरे तुम यहाँ पे कैसे आ गई? टोनी चिड़िया होश में आ जाती है। वो जैसे ही समू कबूतर को देखती है उसके होश उड़ जाते हैं। अरे समू, तुम यहाँ कैसे? अरे मेरे बच्चों, ये तुम्हारे शरीर को क्या हो गया? माँ आप रात भर बेहोश थी और रात भर कीड़ों ने काट काट कर हमारा ये हाल कर दिया। टोनी चिड़िया अपने बच्चों को देखकर बहुत रोने लगती है। टोनी, ये सब क्या हो गया तुम्हारे साथ? तुम तो अपने पति कम्मू चिड़िया के साथ बहुत खुश थी, फिर तुम्हें इस गंदे शौचालय में क्यों रहना पड़ रहा है? समू, मैं तो अपने पति के साथ अपने बड़े से घर में बहुत खुश थी, पर एक दिन न जाने किसकी नजर हमारी खुशियों पर लग गई। ये बहुत लंबी कहानी है। एक दिन मैं, मेरे बच्चे और मेरे पति एक दिन हमारे घर में बैठे हुए थे, तभी जंगल का सरदार झीलोबाज अपने साथी पक्षियों के साथ मेरे घर आया। ओए चिड़े, तुम्हारा ये घर मुझे खरीदना है। बोलो कितने पैसे चाहिए तुम्हारे इस घर के? मुझे घर बहुत पसंद है। भाज भाई, मुझे घर नहीं बेचना है। मैंने बड़े अरमानों से घर बनाया है। घर तुम्हें बेचना ही होगा चिड़े, क्योंकि एक बार जो मुझे चीज पसंद आती है मैं उसे हासिल करके ही रहता हूँ। मैंने कहा ना एक बार, मुझे नहीं बेचना है घर। अब तुम जाओ यहाँ से। झीलोबाज अपने साथियों के साथ वहाँ से उड़कर चला जाता है। जी, ये सब क्या हो रहा है? ये बाज क्यों हमारे घर के पीछे पड़ा है? तुम चिंता न करो टोनी, मैं उसे सबक सिखा कर रहूंगा और हमारा ये घर हमसे कोई नहीं छीन पाएगा। चलो मैं जंगल से राशन लेके आता हूँ। ये कहकर कम्मू चिड़ा अपने घर से निकलकर जंगल की ओर जाता है। तभी रास्ते में उसे झीलोबाज और उसके साथी पक्षी मिलते हैं। चिड़े, अपने घर पर तू बहुत होशियार बन रहा था ना तू। अब देख तेरा क्या हासिल करते हैं। तेरा वो घर तो मैं लेके ही रहूंगा। झीलोबाज और उसके साथी पक्षी कम्मू चिड़े को इतना मारते हैं कि कम्मू चिड़े की वहीं मृत्यु हो जाती है। उसके बाद झीलोबाज टोनी चिड़िया और उसके मासूम बच्चों के पास उनके घर आता है। समू, उस दिन उस झीलोबाज ने अपने साथियों के साथ मेरे पति को तो जान से मार ही दिया था, साथ साथ मुझे और मेरे बच्चों को भी बेरहमी से मारकर हमें उस घर से निकालकर हमारे उस घर में कब्जा कर लिया। तब से हम भूखे प्यासे शौचालय को ही अपना घर बनाकर इसमें रहने लगे। किसी ने हमारी सहायता नहीं की। मेरे पति भी मुझसे दूर चले गए। हमने इस चिड़िया को, पति को तो स्वर्गवासी बना दिया। अब इस चिड़िया और इसके बच्चे को मार मार के इसके घर से बाहर निकाल दो। टूनी, तुम्हारे साथ तो बहुत ही बुरा हुआ, पर तुम चिंता ना करो। अब मैं आ गया हूँ ना। चलो अब तुम तीनों मेरे घर चलो और हमेशा मेरे साथ ही रहना। समू कबूतर टोनी चिड़िया और उसके बच्चों को लेकर अपने बड़े से घर में आता है और उसके बच्चों का इलाज करके उन्हें सदा के लिए अपने पास ही रख लेता है। उस दिन से टोनी चिड़िया और उसके बच्चों का जीवन एकदम से बदल गया और वो अपने जीवन में बहुत खुश रहने लगे।